सो हेलो जी किदा फिर तो गाइस मैं आ गया हूँ एक और न्यू वन पीस के न्यू चैप्टर के साथ, यानी कि 1124 चैप्टर हमारा आ चुका है। फाइनली फुल चैप्टर आ चुका है, तो फुल चैप्टर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा यामाटो के साथ हर बारी की तरह, जहाँ पे यामाटो किसी एक औरत को बचाते हुए दिखता है हमें। और यहाँ से हमें ये भी समझ आता है कि भाई जो यामाटो है वो किडनैपर से बचा रहा होता है उस औरत को, पर हमें उस किडनैपर की शक्ल ढंग से दिख नहीं पाती है भाई। पर तो भाई चैप्टर स्टार्ट होता है भाई मॉर्गन के साथ, यानी कि भाई वन पीस की चिड़िया, यानी कि अपना न्यूज रिपोर्टर, और जिसके साथ होता है भाई अपनी वीवी और वर्पल जो उसकी एयरशिप में होते हैं उसके साथ। और यहाँ से हमें ये भी समझ आता है भाई जो अपना मॉर्गन है वो बहुत ज्यादा खुश हो रखा है भाई, क्योंकि उसको इतनी खतरनाक न्यूज मिल रखी है भाई कि लॉ को हरा दिया है ब्लैक बियर्ड ने, और भाई अपने शैंक्स से हरा दिया भाई किड पायरेट्स को। और भाई ये एक और न्यूज छापने वाला है कि भाई जो लूफी है उसने ही वेगापंक को मार दिया है। और ये सब देख के भाई वीवी को तो गुस्सा आना ही था। वो ये भी बोल देते भाई कोई स्मार्ट इंसान अगर कोई दुनिया में होगा वो तुम्हारी न्यूज पे कभी विश्वास ही नहीं करेगा। और इस चक्कर में भाई जो वीवी है भाई वो मॉर्गन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है भाई, फिर चढ़ने लग जाती है भाई तेरी ऐसी की तैसी वगैरह कहने लग जाती है। और जो हमारा वापल उसे शांत करने की कोशिश करती है भाई माते शांत हो जा। और उसी के बाद भी हमें दिखाया जाता है काइनू जो कॉल कर रहा होता है भाई एग हेड पे मरीन्स को कि भाई क्या सीन हो रहा है वहाँ पे। बाकी जैसा हम लोग जानते हैं जितने मरीन है भाई जॉय बॉय की आगे के कारण सारे के सारे बेहोश हो रहे हैं, तो कोई उसका कॉल उठा ही नहीं रहा होता है। पर थोड़ी देर बाद अपना जो किजारू होता है वो कॉल उठाता है और काइनू से बात करता है। तो यहाँ से हमें ये भी समझ आता है भाई जो किजारू है वो शायद से बेहोश नहीं हुआ भाई जॉय बॉय की आगे के कारण, और यहाँ पे भाई कुछ भी क्लियर नहीं करा गया, तो कुछ भी हो सकता है। और उसी के बाद में दोबारा दिखाया जाता है भाई अपने मॉर्गन को जो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि दुनिया डूब रही है डूबने दो, क्योंकि उसका घर तो हवा में ही है। और उसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है दोबारा से भाई अपने एग हेड पर, जहाँ पे मैं दिखता है भाई सेंटे मारू जो भाई अपने एग हेड को छोड़ के जा रहा होता है एक छोटी सी बोट में, वो भी रोते हुए, क्योंकि भाई अपना वेगापंक मर चुका है तो इसलिए वो रोते हुए भाई बोट लेके यहाँ से कट लेता है। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो किजारू है वो बात कर रहा होता है अकाइनू से, जहाँ पे अकाइनू से भड़क रहा होता है और बोल रहा होता है तुमने बहुत बेकार काम करा है। और ये सब सुन के जो अपना किजारू होता है भाई वो एकदम सीरियस होकर रोते हुए भाई अकाइनू को बोलता है क्या तुमने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है। और उसी के बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें भाई जो अपना वेगापंक है और जो किजारू है वो साथ में मिलकर भाई कैसे एग हेड को उन्हें बिल्ड करा। तो भाई ये सब याद करके जो अपना किजारू है भाई वो रोने लग जाता है भाई, बहुत पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। तो भाई यहाँ से पता चलता है भाई जो हमारा किजारू है वो भी थोड़ा सॉफ्टी है। सॉफ्टी तो नहीं भाई पर कोई भी इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मार सकता जिसके साथ आपने इतने खुशी के पल निकाले हैं। जहाँ पे भाई किजारू और भी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी शक है मेरे पे कि मैंने अपना मिशन फेल करा है तो मैंने अपना मिशन पूरा करा है, मैंने भाई वेगापंक को मार दिया है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तुम खुद आके देख लो। तो भाई ये सब सुन के जब अपना काइन होता है भाई उसे गुस्सा आता है भाई कैसे मेरे पे चिल्ला सकता है और ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि भाई उसने आज तक कभी किजारू को ऐसे चिल्लाते हुए नहीं देखा अपने ऊपर। और उसी के बाद हमें दिखाई जाती है एल्बाफ की शिप जिसपे होते हैं अपने स्ट्रॉ हैट क्रू और कर रहे होते हैं मजे, पी रहे होते हैं दारू अपने भाई जाइंट भाइयों के साथ। और भाई जो पार्टी होती है बहुत शांति वाली होती है, क्योंकि जो अपने भाई स्ट्रॉ हैट है भाई वो दुखी होते हैं भाई जो अपना वेगापंक है वही मर चुका है और वो उसको बचा नहीं पाया, तो इसलिए सारे सारे स्ट्रॉ हैट बहुत दुखी हो रखे होते हैं। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है भाई नामी को, उसाब को, सांजी को और चॉपर को जो भाई ध्यान रख रहे होते हैं लिलिथ का, जो होती है एक जाइंट सोफा पे, क्योंकि भाई वो एक जाइंट शिप पे है तो जाइंट सोफा तो होना ही है। और उसी के थोड़ी देर बाद जो अपनी लिलिथ है वो उठ जाती है और जो चॉपर होता है वो बोलते हैं कि वो उठ चुकी है, जिस कारण से जो नामी है वो बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उठ चुकी हो लिलिथ। और जो सांजी होता है भाई तो पागल तो हो जाता है हवस का पुजारी, जहाँ पे जैसी भाई जो लिलिथ होती है वो आसपास देखती है कि सब कुछ इतना बड़ा बड़ा कैसे है, जहाँ पे वो सब उसको एक्सप्लेन करता है कि हम एक जाइंट शिप पर है इसलिए यहाँ पे सारा सामान सब कुछ बड़ा बड़ा है। इसी के बाद भी वो लिलिथ को समझाते हैं कि भाई क्या क्या एग हेड पर हुआ उनके साथ, जहाँ पर भाई उसाब उसे बताता है कि तुम आखिरी वेगापंक हो जिसको हम लोग बस बचा पाए। इसके रिप्लाई में जो अपनी लिलिथ होती है वो बोलती है सब कुछ पहले से पता था, जिस पर भाई सांजी बोले तुम्हें कैसे पता था सब कुछ। तो जिस पे जो अपनी लिलिथ है वो अचानक से बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है, और वो ये भी बोलते उसे रोने दो बच्चों की तरह, थोड़ा सा बच्चों की तरह तो नहीं बोलते उसमें रोने दो थोड़ा बहुत। तो जिस पर भाई अपना उसाब ऐसे बोलता है तुम खाना खा सकते हो, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा खाना है क्योंकि सब कुछ बड़ा बड़ा है तो तुम्हारा पेट ऐसे ही 2 मिनट में भर जाएगा। इसको देख के जो सांजी है वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि अचानक से उसे भूख कैसे लग गई, अभी तो 2 मिनट पहले वो रो रही थी। जहाँ पर जो अपना सांजी वो शायद सोचता है कि अगर कनेक्शन अगर जो यॉर्क और इसके बीच में था वो खत्म हो चुका है शायद इसलिए इसको इतनी भूख लग रही है। उसी के बाद हमें बड़े बड़े ग्रेप्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो अपना लूफी होता है वो बहुत डिप्रेस्ड होता है क्योंकि उसने वादा करा था वेगापंक से कि वो एप्पल गाय को बचा के रहेगा, पर उसे बचा नहीं पाया, जिस कारण से जब लूफी है वो बहुत थोड़ा खा रहा होता है, मतलब कि एक अंगूर अगर 10 ग्राम का है तो वो वही 5 अंगूर ही खा पाता है। और जहाँ पर जो हमारा चॉपर होता है भाई वो भी बोलता है भाई ये बहुत सीरियस कंडीशन है भाई, जो लूफी है वो बहुत कम खाना खा रहा है। यहाँ पर जो अपनी लिलिथ होती है वो उससे बोलती है भाई देखो भाई सब के सब मर चुके हैं, मैं सबके लिए रो चुकी हूँ, पर अब देखो भाई मैं एक वेगापंक हूँ तो तुमने भाई मुझे बचा लिया है, तो यानी कि तुमने एक वेगापंक को बचा लिया है। और ये सब सुन के जब अपना सारा क्रू है लूफी का वो हैप्पी हो जाता है भाई, क्योंकि देखो अगर उन्हें बचा लिया एक वेगापंक को तो उनका प्रॉमिस पूरा हुआ, तो अपना लूफी भाई पार्टी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जहाँ पे जो अपना भाई जाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं भाई स्ट्रॉ हैट क्या तुम तैयार हो पार्टी करने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एल्बा, जहाँ पर अपना लूफी बोलता है भाई लाओ दारू लाओ, यहाँ पे लाओ चिकन है भाई लाओ पैगला आएंगे आज तो यार।
जहाँ पर जो ऊसाप है वही जाके सारे क्रू को बताता है कि जो लूफी है वो खुश हो चुका है, तो तुम सब भी आ जाओ। जिस कारण भाई जितना भी स्ट्रॉ हैट होता है और लिलित होती है भाई वो साथ में आ जाते हैं और पार्टी करते हैं। और जैसे थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस हम लोग वही नीचे देख सकते हैं पैनल के अंदर, जहाँ पे जो अपनी रॉबिन होती है भाई वो खुशी के मारे पागल हो जाती है क्योंकि भाई वो सोल से मिल पाएगी एल्बाफ पर। जहाँ पर चॉपर भी उसे बोलता है कि तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ भाई रॉबिन चान। और उसके बाद हमें आखिरी में दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस गाय और बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था स्ट्रॉ हैट, आ जाओ। तो भाई कौन इंतजार कर रहा था भाई स्ट्रॉ हैट का, तो तुम लोग बताना भाई कमेंट बॉक्स में। बाकी तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई मेरी वीडियो सबसे शॉर्ट होती है मेरे ख्याल से मांगा एक्सप्लेनिंग वीडियोस में, और भाई मैं अच्छे से डिटेल में कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। अगर तुम लोग चाहते हो मैं और एक्सप्लेन करूँ डिटेल में तो मैं कर सकता हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी तो मैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही।